मेरे प्यारे बच्चों, आई एम जयराम कुमार और आप देख रहे हैं विजन एकेडमी खवासपुर। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 विषय गणित क्लास 10 का प्रश्न नंबर 6 देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं इस प्रश्न को लेके कि इस प्रश्न का आसान तरीका, आसान भाषा में इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बड़ी खूबसूरत सा तरीका, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये तरीका जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसका इतना सटीक इसका आंसर मैं दिया हूँ इस वीडियो में कि बड़ी कमाल का ये तरीका आपका होगा। तो आइए चलते हैं उस प्रश्न का आंसर देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? सवाल कह रहा है कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, तो मेरे प्यारे बच्चों न्यून कोण का क्या मतलब? न्यून कोण का मतलब होता है कि कोण ए न्यून कोण के बारे में कहा जाए, कोण ए के बारे में कहा जा रहा है कि न्यून कोण है। इसका मतलब हो गया कि कोण ए का जो मान होगा 90 से कम होगा। कोण बी न्यून कोण हो, इसका मतलब हो गया कि कोण बी का जो मान होगा 90 से कम होगा। जहां कह रहा है कि cos ए जो है cos बी के बराबर है, cos ए जो है cos बी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तब हमें सिद्ध करना है ना कि कोण ए जो है कोण बी आपस में ये दोनों क्या हो? बराबर हो। इसके लिए सबसे पहले, चूंकि ये त्रिकोणमिति का सवाल है, और जब जब बात त्रिकोणमिति की जाएगी ना, तो एक ही चीज दिमाग में आना चाहिए, उसका नाम है समकोण त्रिभुज। तो इस फिगर में, सॉरी, इस प्रश्न के अंतर्गत हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक समकोण त्रिभुज। स्टेप क्या होगा, उस स्टेप को भी अब आइए समझिए। सबसे पहले लिखा जाएगा दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है? कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। तथा तथा cos ए बराबर cos बी। तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, यहां तक क्लियर? आइए आगे। एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा, यहां पे बना लिए। नाम दीजिएगा ए बी, यहाँ पे मत बैठाइएगा, प्रश्न में रोका गया ए और बी के बारे में कहा जा रहा है न्यून कोण है, तो ए और बी को दोनों को न्यून कोण पे बनाना है, और सी को यहाँ पे बैठाइएगा समकोण में। यहाँ पे लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है, सॉरी, कोण सी जो है 90 डिग्री है। कोण सी जो है 90 डिग्री। चूंकि cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, ए यानी यहाँ पे एक बार बैठा दिए थीटा को, तो इसके हिसाब से हई हो गया लंब। थीटा जहां बैठता है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, थीटा जिस पे बैठता है वो हो गया आधार, और 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं कोण। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। ये लंब है, ये आधार, आधार बटा कोण यानी AC बटा AB। इसके लिए लिखा जाएगा AC बटा AB बराबर cos B। इस बार मुखिया को कहां बैठाएंगे? यहाँ पे। तो इसके हिसाब से क्या हो गया? इसके हिसाब से ये हो गया, इस बार हो गया, यहां पे अगर मुखिया बैठेगा तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो बोलिए cos B यानी थीटा को B पे बैठाया तो लंब आधार, आधार बटा कोण होता है BC बटा AB। ये रहा BC बटा AB। मेरे प्यारे बच्चों, AB से AB कैंसिल कर दोगे तो बचेगा AC अब बराबर BC। समीकरण फर्स्ट। समीकरण एक से क्या देख रहे हो कि हई वाली भुजा दोनों आपस में क्या हो गई? बराबर। चूंकि हम 9th क्लास में एक बड़ी खूबसूरत कंसेप्ट जानते हैं कि बराबर भुजा के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए AC के सामने इस AC के सामने भुजा कौन है? कोण। AC के सामने का कोण कौन है? B। और BC के सामने का कोण कौन है? BC के सामने का कोण A। आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। इतना ही प्रूव्ड करना था।
इतना ही प्रूव्ड करना था। देख लीजिए, बड़ी सटीक भाषा में इसका आंसर आपको तक मैं पहुंचा दिया हूं। ठीक, चलिए, गुड।